कर लिए कि देर शाम, तो ऐसे में पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी? पूरे प्रदेश में क्या है पार्टी की रणनीति? है कि सरकार के खिलाफ जो तानाशाही सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी जी की, उसके खिलाफ पार्टी पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भी सारे जिलों में धरना प्रदर्शन करेगी, पैदल मार्च करेगी और अपना विरोध जताएगी कि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री जी, मैं तो ये कहूँगा कि जुमला के प्रधानमंत्री जी जो जुमला गढ़ते 2014 से चले आ रहे हैं और जुमला बांट रहे हैं और बेच रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री को देश को अब ज़रूरत नहीं है। जब से इंडिया गठबंधन बना है और इंडिया गठबंधन में जब से आम आदमी पार्टी शामिल हुई है, लगातार पार्टी पर हमले पर हो रहे हैं। कभी ईडी द्वारा जांच, कभी सीबीआई द्वारा जांच। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रफुल्ल भाई कि शराब घोटाले को लेकर चाहे मनीष सिसोदिया जी पर जांच हुई, चाहे सत्येंद्र जैन पे जांच हुई, जांच में आज तक कुछ मिला क्या? ईडी ने कोई जांच पे कोई कार्रवाई किया कि ये जांच में ये चीज़ मिला है? कहीं कुछ भी नहीं मिला है। ये जबरदस्ती हमारे विधायकों पर, हमारे सांसदों पर, हमारे मंत्रियों पर नाजायज जांच करके ये इसलिए परेशान कर रहे हैं ताकि ये टूट जाए, बिखर जाए और आम आदमी पार्टी से हटकर हमारी पार्टी में आकर विलय जाए। ये न्योता दे रहे हैं, ये पैसे का लालच दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी छोड़कर आप बीजेपी में आ जाइए। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी का छोटा कार्यकर्ता से लेकर हमारे बड़े नेता तक हमारे लोग ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, इसलिए ना झुक सकते हैं ना टूट सकते हैं। मोदी चाहे जितनी तानाशाही कर ले, हमारा कोई विधायक, सांसद या मेरा कोई कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी कोई कार्यकर्ता कभी झुक नहीं सकता, कभी टूट नहीं सकता। तो ऐसे में 8 महीने की जांच में ईडी ने अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया, तो ऐसे में पार्टी क्या सहारा लेगी? क्योंकि आज उनको पेश होना था, तो ऐसे में पार्टी कोर्ट का सहारा लेगी? बिल्कुल लेगी, बिल्कुल लेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर पूरी दुनिया में हर किसी को, पूरे भारत में सारे जनता को विश्वास है और जो फैसला देगी वो सारे लोगों को मंजूर भी होगा। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ईडी और सीबीआई जांच जब करती है तो कुछ न कुछ तो उसको मिलना चाहिए, कुछ ना। जब कुछ भी नहीं मिल रहा है और 8 महीने, आप जानते हैं कि सीबीआई और ईडी की जांच कितनी फास्ट होती है। जिसकी जांच इतनी फास्ट हो गई है, 8 महीने में कोई सबूत तक नहीं दे पाए, इसके मतलब है कि सरकार द्वारा इम्प्लांटेड जांच हो रही है। वो सरकार जबरदस्ती इस जांच को करवा रही है और उसमें फंसाना चाह रही है। ये ईडी और सीबीआई स्वयं से जांच नहीं कर रही है, ये सरकार द्वारा इम्प्लांटेड जांच है। सरकार जबरदस्ती परेशान कर रही है, तानाशाही रवैया अपना रही है और इनकी तानाशाही रवैया से हम लड़ने के लिए तैयार है और पूरी तरीके से हमारी पार्टी कटिबद्ध है कि इनके भ्रष्टाचार से हमारे संजय सिंह जी, जो इनके मित्र हैं, परम मित्र जो हैं अडवाणी जी, क्योंकि उनके बारे में राज्यसभा में उनके घोटाले के बारे में बराबर उठाते रहते हैं, उसी के लिए ये सरकार उनके ऊपर दबाव बना रही है कि उनके भ्रष्टाचार को ना उठाया जाए, इनको जबरदस्ती लपेट रही है, बाकी उसमें कुछ नहीं है। दूसरा सवाल, यूपी में बीते दिनों देवरिया में राजस्व के मामले में मुद्दे को लेकर 6 की हत्या हो गई। तो अभी जो स्थितियां हैं, पुलिस विभाग ये कह रहा है कि राजस्व विभाग को तहरीर मिली थी, उसने कार्रवाई नहीं की। तो क्या लगता है ये सरकार की नाकामी है देवरिया हत्याकांड? बिल्कुल सरकार की नाकामी। प्रफुल्ल भाई, मैं बताऊं, सरकार की नाकामी लगातार हो रही है। आप पता कर लीजिए, मैं कहता हूं कौन गैंगस्टर है, कौन क्रिमिनल है, उसकी सजा क्या होगी, ये कोर्ट डिसाइड करेगा या बाबा योगी डिसाइड करके गोली मरवा देंगे सबको। आप देख लीजिए, अभी इलाहाबाद में हत्या हुई थी, पुलिस के संरक्षण में ही हत्या हो गई, जेल में हत्या हो जा रही है। अभी देवरिया में जो बात कह रहे हैं आप, ठीक है, वो जमीन विवाद था, जमीन विवाद को पहले भी सुलझाया जा सकता था। अगर जमीन विवाद पहले ही सुलझा दिया गया होता तो शायद ये हत्या ना होती। तो जमीन विवाद को कौन सुलझाएगा? जमीन विवाद को सरकार ही सुलझाएगी, सरकार में बैठे अधिकारी सुलझाएंगे। इसके मतलब है कि सरकार पूरी तरीके से नाकाम है, सरकार भ्रष्ट है, सरकार जंगल राज चला रही है। ये राज नहीं है, ये जंगल राज चला रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप उठा के देखिए, बलात्कार, लूट, डकैती, मर्डर, ये आम बात हो गई है। और ये हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, कहते हैं लोग बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा किसी कुछ विशेष व्यक्ति के लिए बुलडोजर बाबा है, बाकी सारे लोगों के लिए यही हाल है कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो
परेशान लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और इस सरकार, ये भ्रष्ट सरकार, ये जंगल राज जो सरकार चल रही है, मैं तो इतना कहना चाहता हूं और जनता से अपील करना चाहता हूं कि आगे चुनाव आने वाले हैं और इसमें इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी मृतकों के परिजनों के लिए क्या मुआवजे की मांग करती है? जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारी दिल्ली सरकार जो है, ऐसी कंडीशन, जब अभी तो आपको जानते हैं कि शहीदों के लिए हमारे यहाँ 1 करोड़ रुपया दिया जाता है, पूरे भारत देश में कहीं नहीं दिया जाता, दिल्ली सरकार शहीदों के 1 करोड़ रुपया देती है। अगर पहले तो ये जानना होगा कानूनी कार्रवाई है, कानूनी की प्रक्रिया में दोषी कौन है। हत्या हुई है ये तो 100% तय हो गया है कि हत्या हुई है। हत्या के पीछे के कारण क्या है, उसमें जो वहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट है ये भी दोषी ठहराया जा सकता है। दोषी बिल्कुल होगा, क्योंकि आपने सुरक्षा वहाँ के लोगों को नहीं कर पाए, इसके मतलब आप दोषी। इस देश में प्रफुल्ल भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ किसी को कोई जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही जब तक तय नहीं होगी, जैसे हमारे यहाँ का जो CHO है उसकी जवाबदेही होनी चाहिए कि यहाँ अगर कोई इस तरीके की घटना होती है तो उसका जवाबदेही कौन है, क्योंकि उस सुरक्षा में हमारे लगाए गए हैं। जब वो सुरक्षा में हमारे लगाए गए हैं तो अगर हमारी सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ हो रहा है तो उसका जवाबदेही वो अधिकारी होना चाहिए जो सुरक्षा के लिए हमारे लगाया गया है। तो मेरा मानना है कि जो लोग वहाँ सुरक्षा उस क्षेत्र के लोग हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए कि उनकी सुरक्षा क्यों नहीं हुई। और मेरा मानना है कि जो मृतक परिवार हुआ है, जिनकी हत्याएं हुई हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद। सर, बात कर रहे थे अम्बेडकर नगर जिला अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह के बेहद करीबी डॉक्टर सचिन वर्मा जी। आपको बताते हैं उन्होंने बेकौल कहा कि देवरिया में मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, उचित उपलब्ध कराई जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो भी दोषी है उनको सजा दी जाए। खैर, आप सांसद डॉक्टर संजय सिंह पर उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार महागठबंधन के हिस्सा होने के कारण आम आदमी को चारों ओर से घेरने का काम कर रही है। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज अम्बेडकर। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा शेयर करें, हाँ कमेंट करना मत भूलें। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, अम्बेडकर।